वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सहरिश और मेरी तरफ से आप सबों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं बहुत बहुत मेरी क्रिसमस। आज का दिन जो है वो क्रिसमस की ईव है और आप सब एक्साइटेड है अपने घरों में। आई बिलीव आपने बहुत सारी पार्टीज अटेंड की होंगी, फंक्शंस अटेंड किए होंगे, प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे, कैरल्स और फूड एक्सचेंज एंड गिफ्ट्स एक्सचेंज। बट मैं आज एक न्यू मैसेज के साथ आई हूं जो मैं ट्रूली समझती हूं कि बहुत सिग्निफिकेंट है। इस क्रिसमस पे हमारे घरों तक ये मैसेज जाए और ना सिर्फ वो हमारे इस क्रिसमस का मैसेज बन जाए बल्कि वो फॉरएवर हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाए। सो मेरे अजीजों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और जब आप 2025 के क्रिसमस पे हैं, ये साल पता भी नहीं चला कि कैसे गुजर गया और हम अभी हम लास्ट क्रिसमस रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद एक नया क्रिसमस आ गया। सो इट मीन्स हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम स्पैन है और हमने बड़ा क्विकली वर्ल्ड को रीच करना है। जैसे कि हमें कमीशन दिया गया है कि जाओ और सब कौमों को अंजील की मुनादी करो। सो जो आज मैं जिस हार्ट के साथ आई हूं वो टिपिकल क्रिसमस सर्मन नहीं है कि मरियम थी, वो हामला हुई, कवारी थी, यूसुफ आया, एंजल्स आए और जो भी पूरा जब तक मजूसी नहीं चले जाते या जब तक हेरोदीस बादशाह का कमांड नहीं आ जाता, मैं वो मैसेज नहीं लेकर आई। बिकॉज वो मैसेज आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में देखा होगा, स्टूडेंट्स को परफॉर्म करते हुए देखा होगा। आज मैं इस मैसेज के साथ आई हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था कि सेवियर आए और वो हमारे दरमियान लिव करे। क्राइस्ट एक डिपिक्टेशन थी, यानी कि एक डिस्क्रिप्शन थी, एक एग्जाम्पल थी कि इंसान के अंदर खुदा का रूह बस सकता है और फिर एक इंसान कंप्लीटली खुदा की कंप्लीट पावर में ऑपरेट कर सकता है। क्राइस्ट एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। सिर्फ बॉर्न अगेन होना काफी नहीं है। अब अगर मेरी तमाम सर्मन्स पर जाए, आप सुनेंगे कि मैं कहती हूं कि बॉर्न अगेन हो गए, डेफिनेटली आपको इटर्नल लाइफ मिल गई। बट जॉन में एक जगह पर ये लिखा हुआ है कि इटर्नल लाइफ का मतलब है कि हम क्राइस्ट को जाने। इटर्नल लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं और अब हम जब हमारी डेथ हो जाएगी और हमारी जो स्पिरिट्स हैं वो खुदा में सो जाएंगी या खुदा के पास महफूज हो जाएंगी। बट हमें सिखाया जा रहा है कि इटर्नल लाइफ का मतलब ये है। लेकिन इटर्नल लाइफ का क्या मतलब है कि हम उसको जाने। जीसस ने हमें क्या रिप्रेजेंट किया कि हमें जमीन पर कंप्लीट इंसान होने के साथ साथ उसके अंदर, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमें लिव कर रहा है या खुदा बाप हमें लिव कर रहा है, हम उसी पावर और अथॉरिटी में मूव कर सकते हैं और हम वो सब कर सकते हैं जो उसने किए थे। जॉन 14 एक फेमस चैप्टर है जिसमें से आज मैं अपना मैसेज लेकर आई हूं और वो मैसेज ये है कि खुदा अपनी पावर आसमान से भी दिखा सकता था, बट एक इंसान ने खुदा के साथ कनेक्शन को तोड़ा था। फर्स्ट एडम ने सिन किया और सिन से क्या हुआ, कैसे बोला अगर तू ये फल खा लेगा तो तू मर जाएगा। लेकिन आज जो मैं पॉइंट आपको समझाने लगी हूं, आपने समझना है कि एक अनदर वर्ल्ड है जिसमें आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह बसा हुआ है। बट क्योंकि आप उस वर्ल्ड से इतने अनफेमिलियर हैं कि आपको लगता है कि ये कोई किताबी बात है या ये कोई फैंटेसी है या कोई इमेजिनेशन है, एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद द ट्रूथ ऑफ लाइफ। फर्स्ट आदम सिन करता है, खुदा कहता है अगर तू बाग का ये फल खाएगा तो तू मर जाएगा। हम देखते हैं फर्स्ट आदम वो फल खाता है लेकिन वो नहीं मरता, लेकिन उससे खुदा का रूह सेपरेट हो जाता है। उसकी फिजिकल डेथ नहीं होती बट वो स्पिरिचुअली खुदा के साथ डेड हो जाता है। अब जब वो स्पिरिचुअली खुदा के साथ डेड हो जाता है
तो हम खुदावंद यीशु मसीह में जॉन 14 में खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं और लास्ट सपर की प्रेपरेशंस चल रही हैं। और आप कहेंगे दिस इजंट एन ईस्टर मैसेज, बट ये वो मैसेज है, हमें इसकी जरूरत नहीं है कि कितने मजूसी आए थे, कितने फरिश्ते आए थे और कितनी जगह वो घूमे थे। हमें इस मैसेज की जरूरत है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर आए और कलाम मुजस्सम हुआ तो वो हमें क्या शो किया जा रहा था। अब मेरे जीरो जॉन 14 हम देखेंगे, आ जाए मेरे साथ, क्योंकि ये आपकी रूहानी आंखों को आज खोलेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और इस क्रिसमस और न्यू ईयर क्योंकि बहुत क्लोज हैं, आप अपने साल को इस थॉट के साथ, इस न्यू थॉट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहले मैंने बैकग्राउंड ले कर दिया है और वो फाउंडेशन मैंने जो बिठाया है वो ये है कि पहले आदम ने गुनाह किया और खुदा ने कहा था अगर तू फल खाएगा तो तू मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो मरता नहीं है, वो फिजिकली डाई नहीं होता, वो फिजिकली डेड नहीं होता, लेकिन उससे खुदा का रूह जुदा हो जाता है। आदम के बाद जितनी भी मैनकाइंड आई वो सब क्या थे? डेड। आप कहेंगे डेड कैसे? दे वर लिविंग। यस, वो फिजिकली लिव करते बट वो स्पिरिचुअली डेड थे। सो जॉन 14 हमें एक बैकग्राउंड में लेके जाएगा कि जाते वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बात कही थी। सो आज मेरे अजीजों मेरे साथ जॉन 14 देखें ताकि ना सिर्फ ये आपका क्रिसमस मैसेज बन जाए बल्कि आप न्यू ईयर में भी इसी थॉट के साथ जाएं और आप इस थॉट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। और जब आप एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रस्ट में ये आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी राइट आइडेंटिटी, अपनी राइट अथॉरिटी में लिव कर सकें। बिकॉज अगर आप बॉर्न अगेन हो चुके हैं, आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, आप एक बिलीवर हैं, बट आप पावर में मूव नहीं कर रहे, अथॉरिटी में मूव नहीं कर रहे और आप क्रिसमस बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे मसीही सेलिब्रेट कर रहे हैं बट सिर्फ रोटी और पानी की कसरत से। क्या आपको मेरी बात समझ आई? देयर इज अ स्क्रिप्चर, अगर आप जाए मैथ्यू 4 में, तो मैथ्यू 4 में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा। अगर हमारे पास सप्लाई है, फूड प्रोवाइडेड है, तो हम समझते हैं ओके फाइन, दैट्स फाइन, क्योंकि हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। बट होल्ड ऑन, खुदावंद यीशु मसीह क्या कह गए थे? इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सो हम एक लाइफ लिव कर रहे हैं जिसमें हमें अपनी ट्रू लाइफ का मालूम नहीं है कि हमारी ट्रू लाइफ है क्या, और हम एक फिजिकल लाइफ की तरफ चल रहे हैं। एडम विदाउट गॉड डेड था। आप कहेंगे अगर डेड एडम, डेड अब्राहम, डेड मोसेस के अंदर से पावर निकल सकती है तो हमारे अंदर से क्यों नहीं? यस, वो कहता है इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और एग्जैक्टली आप देख रहे हैं एडम के बाद जो खुदा ने अपनी तमाम पावर शो करना शुरू की है वो इब्राहिम से शो करना शुरू की। अगर इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मोसेस, डेविड, एलाइजा, एलाइशा और बाकी जितने गए लीडर्स वो ब्लेस्ड हो सकते हैं जबकि उनके पास एक बेटर कवेनेंट नहीं था। तो मेरे अजीजों, अगर वो पावर में मूव कर सकते हैं खुदा के फजल के थ्रू, तो मैं और आप, जिसके लिए वो कहता है कि ये मेरा खून का प्याला है जो नए अहद के लिए बहाया जाएगा, मेरे और आपके पास बेटर कवेनेंट है, इसलिए हमारे पास बेटर अथॉरिटी है, बेटर पावर है, बेटर किंगडम को रीच करने का एक्सेस है और हम बेटर खुदा को अपने इस जमीन पर इस जिंदगी में खुदा को बेटर वे में जान सकते हैं। अब गौर कीजिएगा, यीशु मसीह आते हैं और जो एक खुदा है वो मुजस्सम होता है। खुदा मुजस्सम हो गया, खुदा ने बॉडी ले ली। इसका मतलब है खुदा बॉडी में लिव कर सकता है। तभी उससे कहा था कि
तुम मेरा मकदस हो। आप उसका टेम्पल है और वो आप में रिजाइड कर रहा है। अब यहां तक हमने वर्सेस सीखी हुई हैं और ये बात हमारे लिए अंडरस्टैंड करना भी आसान है। बट क्राइस्ट 14 चैप्टर में, जॉन 14 में एक मैसेज की क्लैरिटी देते हैं। नंबर 1 वो ये कहते हैं कि तुम वो काम करोगे जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी बड़े काम करोगे। जब हमारे अंदर खुदा लिव कर रहा है, खुदा यीशु मसीह लिव कर रहा है, तो हम एग्जैक्टली उसको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो लिव कर रहा है और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो उसने किया था। यानी कि हम एक फुलफिल्ड, कंप्लीट और होल लाइफ में लिव कर सकते हैं, विदाउट सिकनेस, विदाउट कंडेमिनेशन, विदाउट पॉवर्टी, विदाउट बॉन्डेज, या जो भी चीज इस वक्त, विदाउट ब्रोकन रिलेशनशिप्स। क्योंकि आदम की वजह से खुद बाप और इंसान का रिलेशनशिप टूट गया था, पर खुदा यीशु मसीह की वजह से बाप और इंसान का रिलेशनशिप दोबारा से बहाल हुआ। सो जो यूहन्ना का 14 बाप है वो कुछ इस तरह लगता है। यीशु ने उससे कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। जो डिसाइबल्स हैं वो बाप को देख नहीं पा रहे, बट खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुमने बाप को देख लिया। क्योंकि बाप क्या है? बाप वो तो कंप्लीट इंसान थे, यीशु मसीह कंप्लीट गॉड भी है फ्रॉम द स्पिरिट एंड कंप्लीट इंसान है फ्रॉम द बॉडी। क्या आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं? अगर आप कहते हैं नहीं, बॉडी में भी वो कंप्लीट खुदा था, तो आप बताओगे, कहेंगे, आप कहेंगे कि यीशु मसीह ने जितने भी पेन सही, जितने भी टेम्पटेशंस को ओवरकम किया और जितना भी इब्लीस का मुकाबला किया, वो जाहिर बात है इब्लीस से तो फार ग्रेटर पावर है, तो इब्लीस ने तो हारना था। यानी कि उसने आपके लिए कोई एफर्ट और कोई ब्लड बॉट आपको, यानी कि आपके लिए आप खून से खरीदे नहीं गए हैं। उसके ब्लड की वैल्यू उसी वक्त खत्म हो जाएगी। मे बी वो, आप कहेंगे मे बी वो सलीब पर पेनलेस था, बट ऐसा नहीं है। वो बॉडी में कंप्लीट ह्यूमन है, पर वो स्पिरिट में कंप्लीट गॉड है। इसका मतलब है एक बॉडी में स्पिरिट ऑफ गॉड लिव कर सकता है। अब हमें वो कह रहा है कि अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने बाप को देखा। लेकिन खुदा यीशु मसीह की बॉडी जो थी वो एक हिंड्रेंस थी कि वो लोग बाप को नहीं देख सकते थे। माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में क्या हुआ था? माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में हम देखते हैं कि पतरस, यूहन्ना और याकूब खुदा यीशु मसीह के साथ हैं और वो देखते हैं कि यीशु मसीह की सूरत बदल जाती है, यीशु मसीह का सफेद लिबास हो जाता है, चेहरे से रोशनी निकलने लग जाती है, नूर निकलने लग जाता है। अब उस टाइम वो देखते हैं यीशु मसीह को जलाल में, और फौरन से पतरस कहता है, फिर वो मूसा को भी देखता है और वो एलाइजा को भी देखता है और वो कहता है कि हम यहाँ पर 3 टेंट्स बना लें, खैमा इज्तिमा बना लें, 3 टेंट्स, यानी कि एक मोसेस के लिए, एक एलाइजा के लिए और एक तेरे लिए। पर आसमान से एक आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। आप स्क्रिप्चर्स नीचे देख रहे हैं और ये स्क्रिप्चर्स ऐड इसलिए किए जा रहे हैं ताकि अच्छा चले। मे बी अभी आप बहुत एक्साइटेड हैं और आप क्रिसमस का मैसेज सुनने के बाद उसको भूल जाएंगे, बट मेरे जीसस मैसेज को अपने बार बार सुनना है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट के मरियम ने क्या बोला था और फरिश्ते ने क्या बोला था और यूसुफ ने क्या बोला था और हेरोदिस ने क्या बोला था और कितने मजूसी आए थे और क्या गाया गया था और क्या खाया गया था और कहाँ पे रुके थे, स्टेबल क्या था, वाइस मैन कौन थे, मजूसी कौन थे, चरवाहे कितने थे, भेड़ बकरियों की आवाज़ थी। इस स्टोरी से ऊपर या ऐसा ना हो कि हमने मोर अब हमने अपने बच्चों को और किस तरफ लगा दिए। मैं आपको बताती हूँ, सेंटा क्लॉज की तरफ। मैं सेंटा क्लॉज के अगेंस्ट नहीं हूँ, आपने कोई सेंटा क्लॉज की डेकोरेशन की, मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रिलीजियस माइंडसेट से तो हम ये डेकोरेट नहीं कर सकते, वो डेकोरेट नहीं कर सकते। मैंने कहा सब ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये सिर्फ एक रिजॉइसमेंट को शो करे कि हम हैप्पी हैं और हमने डेकोरेट किया हुआ है। और जैसे क्रिसमस ट्री एक लाइफ को शो करते हैं, आप जाके देख सकते हैं। लास्ट ईयर हमने एक शो रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने कुछ मिथ्स को ब्रेक किया था कि हम कैसे
क्रिसमस ट्री को, सेंटा क्लॉज को, कैंडल्स को या स्टार को या किसी भी चीज़ को, लाइट्स को हम रिलीजियस वे में फॉलो करने लग जाते हैं। अब मेरे अजीजों, हम ये सब कुछ करने लग जाते हैं और हम रियल मैसेज ऑफ क्रिसमस भूल जाते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ था, खुदा इंसान के दरमियान लिव करने लगा था और खुदा आदम के बाद दोबारा जमीन पर एक इंसान की बॉडी में आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुदा दोबारा आदम के बाद से दोबारा इंसान के बदन में आके रिजाइड करने लगा था। अब सेंटा क्लॉज की वजह से क्या हो रहा है, हम क्राइस्ट को भूलते जा रहे हैं कि व्हाट क्राइस्ट डिड। और उसने कहा अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुमने बाप को देखा होता। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल था। अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम बाप को जानते हो, इसका मतलब है ये पॉसिबल था। या यीशु मसीह बिल्कुल बाप जैसा लिव कर रहे हैं इस जमीन पर कि वो उनको देख के, खुदा यीशु मसीह को देख के वो पहचान सकते थे कि बाप कैसे लिव करता है या बाप की क्या मर्जी है। अब यीशु मसीह कैसे लिव करें, वो सिकनेस को हेट करें, वो सिन को हेट करें, वो पॉवर्टी को हेट करें, वो लैक को हेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ, सो यू मे हैव लाइफ एंड हैव इट मोर अबंडेंटली। अब वो कह रहे हैं मैं लाइफ देने आया। लेकिन हमारी जिंदगियों में क्या हो रहा है, वी ओनली नो कि हमने क्रिसमस से केक्स लेकर आने, 24 की रात मनानी है, गीत गाने हैं, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं और उसके बाद कैरल्स गानी है और ये हमारा क्रिसमस है। ये 1 दिन का सेलिब्रेट होगा, 4 दिन का सेलिब्रेट होगा, जब तक हमें विंटर वेकेशन दी जाएगी और उसके बाद क्रिसमस हमारे लिए अब अगले साल आएगा और अगले साल हम इतने एक्साइटेड होंगे कि खुदा इंसान के दरमियान आकर रहा था और कलाम मुजस्सम हुआ था। पर खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम बाप को जानते हो। आगे चलते हैं। फिर वो कहता है अगर तुम मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। अब बड़ा अच्छा फिलिप्पस जो है वो बड़ा कॉमन सवाल करेगा जो मैं भी होती, मैं भी करती और आप भी होते और आप भी करते। फिलिप्पस ने उससे कहा ए खुदावन, बाप को हमें दिखा, यही काफी है। यानी कि वो अभी भी यीशु मसीह की बात से सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्योंकि वो समझ रहा है कि बाप किस तरह होगा। वो देखना चाहता है क्लाउड्स, वो देखना चाहता है एंजल्स। और मैंने क्या कहा कि क्रिसमस का मैसेज भी इन चीजों में कहीं ना कहीं छुप चुका है और जो राइट मैसेज है वो आप तक पहुंच नहीं रहा है। फिलिप्पस के लिए खुदा यीशु मसीह इनफ नहीं है क्योंकि उसने, मैंने कहा, उसने ग्लोरियस क्लाउड्स, एंजल्स, या हमने भी आज क्रिश्चियनिटी को लिमिटेड कर दिया। अगर टाइम्स में प्रेयर कर रहे हैं या हमें कुछ अनॉइंटिंग फील हो रही है या हमें कुछ मसा फील हो रहा है एंड देन वी नो कि खुदा हमारे साथ है, रेस्ट ऑफ द डे हम खुदा की प्रेजेंस को ही मांगते रहते हैं। खुदा तेरी हजूरी चाहिए, खुदा तेरी मौजूदगी चाहिए और हम इस तरह के गीतों को भी अपने चर्चेस में प्रमोट कर रहे हैं। बट आगे आगे जैसे जैसे हम जॉन 14 में चलते जाएंगे, आपका जो मैसेज है, जो मैसेज आप सुन रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग होता जाएगा। यीशु ने उससे कहा ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? अब वो कह रहा है बाप मुझे दिखा, पर वो कह रहा है क्या तू मुझे नहीं जानता? यानी कि वो अपने और आपको और बाप को वन कह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये नहीं कह रहा हाँ जब तुम आसमान पे जाओगे तो तुम बाप को देख सकते हो। वो कह रहा है तुम बाप को अभी और इसी वक्त देख सकते हो मेरे थ्रू, मेरे अंदर से तुम बाप को देख सकते हो। आगे कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। अब वो कह रहा है मैं बाप में हूं, बाप मुझ में है और हम क्या हैं? हम एक है। जैसे करंथियों का खत कहता है कि जो खुदा के साथ सोबत रखता है वो उसके साथ एक रूह है, वन विद गॉड। अब हम कहते हैं हाँ खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा था इसलिए वो वन विद गॉड हो सकता था, पर हम वन विद गॉड नहीं हो सकते क्योंकि मैंने फिर कहा हम मोर फोकस्ड हैं कि हम अपने बदन में क्या करें, बजाय कि हम फोकस्ड हों कि हम खुदा यीशु मसीह में क्या बन गए हैं। आगे चलते हैं। और फिर उसने कहा मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। अब खुदा यीशु मसीह ये बात जाहिर कर रहे हैं कि बाप
मसीह में लिव कर रहा है और खुदा यीशु मसीह वो करे जो बाप उनको करने को कह रहा है, और वो बाप के इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हैं, और वो कहते हैं आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। और उसके बाद वो कहते हैं नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। अब उसके काम क्या थे? वो सिकनेस को खत्म कर रहा है, यानी कि लाइफ दे रहा है। वो पॉवर्टी को खत्म कर रहा है, यानी कि बहाली आ रही है। वो ब्रोकन रिलेशनशिप को ठीक कर रहा है, यानी कि वो सुलह का शहजादा भी है। अब जितने काम खुदा यीशु मसीह कर रहे हैं वो लाइफ गिविंग है। तभी वो कहता है आई एम द ट्रूथ, द वे एंड द लाइफ। वो लाइफ भी है। अब जो भी काम वो कर रहा है उसे लाइफ प्रोड्यूस हो रही है। वो चोर नहीं है जो चुराने आता है, मार डालने आता है, हलाक करने आता है। अगर आज आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप स्टील हो रहे हैं, आपको सिकनेस के अटैक हो रहे हैं, आप पॉवर्टी में चल रहे हैं, आप लैक में चल रहे हैं, आप बॉन्डेजेस में हैं, आप कंडेमिनेशन में हैं, इट मीन्स आप गलत तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर स्पेशली अगर आप बिलीवर हैं देन तो आप टोटल 100% गलत तरीके से ऑपरेट करें और आप अपनी असली शनाख्त के मुताबिक नहीं लिव करें। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें एज अ सिक पर्सन, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें एज अ पुअर पर्सन, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें एज अ लेम पर्सन, एज अ पर्सन हु इज इन द बॉन्डेज। आप अपने आप को ये क्लेम नहीं कर रहे कि मैं खुदावंद यीशु मसीह में कौन हूं, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं और हम एक हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह क्लेम कर रहे हैं वैसे ही आज आपको क्लेम करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। फिर वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। वो कह रहा है मैं अपनी असाइनमेंट खत्म करके यहां से जा रहा हूं, मैंने बाप की मर्जी को पूरा कर दिया है। आई एम गोइंग, आई एम लीविंग। पर वो साथ ये कह के जा रहा है लेकिन मेरी इस जमीन पर अथॉरिटी खत्म नहीं होगी, मेरी जमीन पर पावर खत्म नहीं होगी, लेकिन अब वो पावर मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन वो पावर में अब तुम लिव करोगे, तुम चलाओगे। क्योंकि वो कह रहा है जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि इनसे भी बड़े काम करोगे। आज हमारी जिंदगी में जीसस का चैप्टर एंड हुआ हुआ है और उसका रीजन क्या? आप मसीहों की लाइफ देखें, द मोस्ट डल, बोरिंग एंड मोस्ट पेनफुल लाइफ में, मिजरेबल लाइफ में वो लिव कर रहे हैं। जबकि क्राइस्ट कहता आई वोंट डाई, क्राइस्ट ने ये कहा था मैं मरूंगा नहीं बल्कि मैं हमेशा तुम्हें जिंदा रहूंगा। अभी मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ूंगी, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, सो डोंट वरी, हम स्क्रिप्चर के साथ बात करेंगे। और से पहले कह दिया मैं तो बाप के पास जाता हूं पर तुम वो काम करोगे जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी बड़े काम करोगे। क्या इस क्रिसमस आप बड़े काम कर रहे हैं या लाइट्स, डिकोर्स, केक्स, कैरल्स, पार्टीज एंड सर्विसेज ने आपको इसी खुशी तक महदूद कर रखा है? आगे चलते हैं। वो कहता है और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अब उसने एक और हमें अथॉरिटी दे दी कि तुम वो काम करोगे जो मैं करता हूं। और उसके बाद उसने कहा कि जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे, यानी कि उसके नेम में अथॉरिटी है। जैसे हम उसका नेम यूज करेंगे हमारे पास क्या आ सकती है? हमारे पास पावर आ सकती है, अथॉरिटी आ सकती है, अबंडेंस आ सकती है, जो भी चीज हमें इस जमीन पर चाहिए। कहता है अगर मेरे नाम से मैं वही करूंगा और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। क्लियर? वो कह रहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से चाहोगे मैं वही करूंगा। मैंने फिर कहा कि आप एक अंडर प्रिविलेज्ड, आप एक रॉन्ग बीच से अपनी जिंदगी गुजारे हैं। आप अपनी बदन वाली लाइफ पे ज्यादा फोकस्ड है। अगर आप कह रहे हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं लाइफ में, ट्रूथ में, वे में मूव करूं, ये पॉसिबल है क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया है कि यीशु मसीह कंप्लीट इंसान है अपने बदन में और कंप्लीट खुदा के बेटे हैं अपनी रूह में। और आप भी कंप्लीट इंसान हैं अपने बदन में, आप भी कंप्लीट इंसान हैं अपने बदन में और कंप्लीट खुदा के बेटे और बेटियां हैं रूह में। आप जेंडर प्रॉब्लम्स में ना चल जाना कि मैं तो लड़की हूं तो मैं उससे ज्यादा जो मेरे बेटा, मेरे फर्जंद कहलाएंगे। रूह को इससे कुछ लेना देना नहीं, आप लड़का है लड़की, इससे जेंडर से ऊपर की बात है। अब आगे चलते।
अब वो हमें क्या किया है कि हम पावर और अथॉरिटी में मूव करेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी में जीसस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कैसे जीसस की तरह लिव कर सकते हैं और उनको लगता है कि ये इस लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अव्वल तो उनकी लाइफ में जो इटर्नल लाइफ का मीनिंग है वो ही गलत है, क्योंकि वो इटर्नल लाइफ को सिर्फ यही देख रहे हैं कि फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, बजाय कि वो इटर्नल लाइफ को इस तरह देखें कि हमें उस बाप को जानना है, उसको जानना है, उसकी पहचान में चलना है। आपको स्क्रिप्चर नीचे मिलेगा, फिर लिखा है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, और उसके बाद हम कुछ वर्सेस को स्किप करेंगे, 18 वर्स पे आएंगे। जॉन 14:18 में लिखा है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी। ये इंपॉर्टेंट वर्सेस है। एक्चुअली मेरा मैसेज इन 2 वर्सेस पे था, लेकिन पहले मैंने थोड़ा बैकग्राउंड को बिठाया, फाउंडेशन को ले किया, ताकि आप डॉट टू डॉट, लाइन अपॉन लाइन, प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट, हियर लिटिल एंड देयर लिटिल आप अंडरस्टैंड कर सकें और आप उन डॉट्स को मैच करके होल स्टोरी को अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे क्या कहते हैं थोड़ी देर बाकी है, तुम मुझे देखोगे पर दुनिया मुझे नहीं देखेगी। इसका मतलब है हम इस बदन में रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसा रिलेशनशिप बना सकते हैं कि जैसे हम उससे रोज मिल रहे हैं, हम उसका फेलोशिप कर रहे हैं, हम उसमें अबाइड कर रहे हैं, हम उसमें लिव कर रहे हैं, हम उसकी पावर में मूव कर रहे हैं और सेम अथॉरिटी रख रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पास थी। आप स्मॉल गॉड्स हैं, यू आर लाइक क्रिएटर्स, यू आर क्रिएटर। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सजदा वाजिब है, आपको लोग सजदा करने लग जाएं, बट यू आर क्रिएटर। और आप क्यों क्रिएटर है? बिकॉज क्रिएटर लिव्स इन यू। आप खुद क्रिएटर नहीं, आपका बदन क्रिएटर नहीं है, बट एक्चुअली क्रिएटर आप में लिव कर रहा है, तो आप उस क्रिएटर के थ्रू लिव कर सकते हैं। कहता है मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, और फिर वो कहता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा, थोड़ी देर बाकी है। वो कैसे आएगा? अब खुदा हमारे पास, खुदा हमारे पास कैसे हैं? स्पिरिट के थ्रू। और सबसे अमेजिंग बात कहता है, चूंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। अब जिन शागिर्दों से वो बात कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, वो ऑलरेडी जिंदा थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं जीता हूं और तुम भी जीते रहोगे? क्या फॉरएवर लाइफ की बात करते या वो कभी नहीं मरेंगे? अब खुदावंद यीशु मसीह कैसे जीते हैं? अभी भी खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। यस, खुदावंद यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। मैं जीता हूं और तुम भी जीते रहोगे। आई लिव एंड यू शैल ऑल्सो लिव। क्यों? बिकॉज वो हमें लिव कर रहा है। और वो कैसे जिंदा है? वो इस जमीन पर कैसे जिंदा है? हमारे थ्रू, हमारे अंदर लिव करके। अब उसने हमें एक क्लियर मैसेज दिया, मैं जीता रहूंगा तुम भी जीते रहोगे। हम उस लाइफ में से ऑपरेट कर सकते हैं जिस लाइफ में क्राइस्ट मूव कर रहा है, और हमारे डेड एंड्स लाइफ में चेंज आनी चाहिए। हमारी लाइफ में ऐसी तब्दीली आनी चाहिए, लाइक हमारी लाइफ, आपको पता है हमारी लाइफ कब ट्रूली ट्रांसफॉर्म्ड हो सकती है? बिहेवियरल पैटर्न्स चेंज करके, बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स को फॉलो करके। कैसे तब्दील होंगे? हरगिज नहीं। आप सिर्फ चेंज तब हो सकते हैं जब आप अपने आप को न्यू मैन में देख रहे हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह में कौन है, हु यू आर इन क्राइस्ट। मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। इसका मतलब है पहले वो डेड थे, लेकिन जब वो बॉर्न अगेन हुए तो वो लिविंग हो गए, और जब वो लिव करते तो फिर वो खुदा की पावर में मूव कर रहे थे। अगर आप अपने बदन के मुताबिक लिव करें, नेचुरल के मुताबिक लिव कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप डेथ में चल रहे हैं। अगर आप लाइफ में चलना चाहते हैं तो लिविंग आप सिर्फ स्पिरिट के थ्रू है। मैं भी जीता रहूंगा और तुम भी जीते रहोगे। और वो हम कैसे जीते रहेंगे? थ्रू आवर स्पिरिट्स। तो आप चेंज चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आप ट्राई कर रहे हैं चीजों को, हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और फिर भी प्रिंसिपल्स चेंज कर रहे हैं, हैबिट्स चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार फॉल कर जाते हैं, और फिर आप उन्हीं चीजों को, उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करते हैं, और आप वो पावर को एंजॉय नहीं कर पा रहे, या वो अथॉरिटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे जिसने कहा था कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि इनसे भी बड़े काम। जो ट्रू लाइफ है वो खुदावंद यीशु मसीह के थ्रू है मेरे अजीजों।
और अगर आप उस लाइफ में लिव नहीं कर रहे, सो यू आर मिसिंग द मार्क। आपकी लाइफ बोरिंग है, क्योंकि आपकी लाइफ का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, सिर्फ पीना नहीं है, सिर्फ एजुकेशन ले लेना नहीं है। इनमें से किसी चीज का रोल ऊपर नहीं है, इनमें से किसी चीज से पावर जनरेट नहीं हो रही है जिस पावर से आप खुदावंद यीशु मसीह की तरह लिव कर सकते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, क्योंकि वो हम में जिंदा है, तो लोग आज भी बाप को और मसीह यीशु को आपके थ्रू देख सकते हैं। लेकिन वो कैसे देखेंगे अगर आप ही बाप को नहीं देख सकते, अगर आप ही खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं देख सकते? अगर आप चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जाने कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं और उन्होंने क्या प्राइस पे की है, तो उसके लिए सबसे पहले आप खुद लिव करेंगे, आप पावर में मूव करेंगे, आप उसको रोज देखेंगे अपने अंदर, आप उसको लिविंग देखेंगे और आप ये बिलीव करेंगे कि वो जीता है इसलिए मैं भी जीती हूं या मैं भी जीता हूं। और उसके बाद क्या होगा कि लोग आपके थ्रू बाप को जानेंगे, लोग आपके थ्रू खुदावंद यीशु मसीह को जानेंगे। लोग क्रिसमस ट्री के थ्रू खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे, लोग सेंटा क्लॉज के थ्रू खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे, लोग लाइट्स के थ्रू खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि अगर तुम्हें मैं बाप जैसा नहीं लगता तो मेरे कामों के सबब से मेरा यकीन करो, क्योंकि वो काम सिर्फ कौन कर सकता था? बाप कर सकता था। हीलिंग, मैनिफेस्टेशंस, पावर, रेजरेक्टेड पावर, एडवांसमेंट, ब्लेसिंग, अबंडेंस, होलनेस, वो सिर्फ कौन कर सकता था? बाप कर सकता था। लोग शायद आपके नाम से नहीं आपको पहचान रहे, आपकी फैंसी लाइट्स के थ्रू आपको नहीं पहचान रहे, बट वो आपके थ्रू खुदावंद यीशु मसीह को जान सकते हैं अगर आप वो काम करें जो वो करता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम आप कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लिविंग हैं उसमें, और किसके थ्रू? आपके स्पिरिट के थ्रू। सो मेरे अजीजों, इस क्रिसमस आप क्या करेंगे? आज का दिन आप एंजॉय करेंगे, बट ये मैसेज आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप उनको बताएंगे कि आप लिविंग हैं क्राइस्ट में और क्राइस्ट आप में लिव करता है, और लोग आपके थ्रू क्राइस्ट को देख सकते हैं, आपके कामों के थ्रू। आप कहेंगे ओ माय गॉड, अच्छा मुझे इसका मतलब है चर्च जाना है ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह को देख सके, अच्छा मुझे बाइबल पढ़नी है ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह को देख सके, अच्छा मुझे अपने नाम के साथ मसीह लगाना है ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह को देख सके। नहीं, आपको वो काम करने हैं जो खुदावंद यीशु मसीह करते थे, और इनसे भी बड़े काम करने। आप खुदावंद यीशु मसीह क्या काम करते थे? कहते हैं मैं सिर्फ वो कहता और करता हूं जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। आप किस पे मूव करेंगे? आप लाइफ, वे और ट्रूथ में मूव करेंगे। आप किस में मूव करेंगे? आप पावर और अथॉरिटी में मूव करेंगे, क्यों कहता है जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो मैं खुद तुम्हारे लिए करूंगा, जो कुछ तुम चाहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। सो मेरे अजीजों, ऐसा ना हो कि आप सोचते रहें कि क्योंकि आपने सबसे बड़ी क्रिसमस ट्री लगाई तो लोग पहचानेंगे कि यहाँ पे मसीही लोग रहते हैं। एवरी थर्ड पर्सन सेलिब्रेट करे अपना कोई इवेंट, अपना कोई फेस्टिविटी, अपना कोई ओकेजन, तो वो डेकोरेट करके कर रहा है। लेकिन आप कैसे क्राइस्ट को आज रिप्रेजेंट करेंगे? जब आप अपनी स्पिरिट के थ्रू लिव करेंगे और आपके अंदर से पावर नजर आएगी, अथॉरिटी नजर आएगी, हीलिंग नजर आएगी, अनॉइंटिंग नजर आएगी, पीस नजर आएगा, जॉय नजर आएगा, लव नजर आएगा, ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग नजर आएगा। सो आज लोगों को ज्यादा डिकोर करके मसीह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ क्रिसमस वाले दिन 24 की रात या 25 के दिन या दिसंबर पहले से लेके 31 दिसंबर तक लाइट्स लगा के लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप मसीही हैं। बल्कि उनको कैसे पता चलेगा? जब आप जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक उस पावर अथॉरिटी में मूव कर रहे हैं, और जैसे खुदा यीशु मसीह के मैं जीता हूं इसलिए तुम भी जीते रहोगे, आप उसी पावर में मूव कर रहे हैं और आप उसे रोज देख रहे हैं। दुनिया उसे नहीं देखेगी पर आप देखेंगे, पर दुनिया उसको कैसे देखेगी? क्योंकि दुनिया आपको देख रही है और दुनिया आपके थ्रू उसको पहचानेगी, उसको देखेगी। सो मेरे अजीजों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत
क्रिसमस मुबारक हो, आपको बहुत सारी खुशियां मुबारक हो। आज के sermon को एंड करने से पहले मैं एक छोटी सी दुआ करूंगी आप सबों के लिए जो हमें देख रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख सकते हैं। अगर अभी तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं बनाया, तो ये छोटी सी दुआ करके मेरे साथ, ये छोटा सा इकरार करके आप खुदावंद यीशु मसीह को आज अपनी जिंदगी में दाखिल कर सकते हैं। और वो सिर्फ आसमान पर आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि वो आपके अंदर रहना शुरू कर देगा। साए मेरे साथ बोले, खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। मैं ये इकरार करता हूं कि तू खुदा का बेटा है और खुदा बाप ने तुझे मुर्दों में से जलाया है। तूने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं और तूने मुझे अपने वसीला से रास्तबाज बना दिया है और तूने मुझे अपने वसीला से फर्जंद होने का हक बख्शा है। मैं भी खुदावंद यीशु मसीह की तरह खुदा की बेटी, खुदा का बेटा हूँ और आज से मैं बादशाहत का हिस्सा हूँ। आमीन। अगर आपने ये दुआ मेरे साथ कर ली है तो आज से आप एक नई जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं और आज से खुदावंद का रूह, खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर लिव कर रहे हैं। सो आप किसकी तरह मूव करेंगे? एक क्रिएटर की तरह, बिकॉज क्रिएटर आपके अंदर आ चुका है। आप चीजों को बुलाएंगे, चीजें आपके लिए हो जाएंगी और आज से आपकी लाइफ में पावर नजर आनी चाहिए। अगर आप पावरलेस लाइफ लिव कर रहे हैं, विदाउट अथॉरिटी लाइफ लिव कर रहे हैं, नेचुरल लोगों के झमेले आपकी जिंदगी में हैं, तो ये क्राइस्ट को कबूल करना कोई फायदा नहीं देगा आपको। सो मेरे अजीजों, दिस ईयर जब ये ईयर एंड होने वाला है और न्यू ईयर, आप अपनी लाइफ में उस पावर से मूव करना शुरू करें और ठीक जगह से लिव करना शुरू करें। फ्रॉम योर न्यू आइडेंटिटी, अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद करें कि मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं मजलूम हूं, मैं मोहताज हूं, मैं माइनॉरिटी हूं। क्योंकि अगर आप अपने आप को मसीह यीशु जैसा आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और आप अपने आप को बीमार आइडेंटिफाई करते हैं या कुछ भी आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको बताना चाहती हूँ कि ये इसी तरह है कि एक मर्द अपने आप को औरत मान ले। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर एक मर्द है और वो कहे मैं औरत हूं, तो आप कहेंगे ये गलत आइडेंटिटी से लिव कर रहा है और ये गलत चीज है। अगर एक औरत कह रही है मैं मर्द हूं, आप कहेंगे ये गलत चीज है। एग्जैक्टली अगर आप क्राइस्ट को कबूल करने के बाद क्राइस्ट की आइडेंटिटी में लिव नहीं कर रहे, तो ये इसी तरह इक्वलेंटली गलत है कि आप मर्द होकर अपने आप को औरत कह रहे हैं, औरत होकर मर्द कह रहे हैं। आई होप इस बात को सुनते ही आपको गुस्सा आया होगा और आप कहेंगे यस, अगर एक आदमी है वो औरत बनकर के कैसे लिव कर सकता है, एक औरत है वो आदमी बन के कैसे लिव कर सकती है। तो आप जब खुदावंद यीशु मसीह में है तो आप अपने आप को सिक क्यों कह रहे हैं, आप अपने आप को पुअर क्यों कह रहे हैं, आप अपने आप को गरीब क्यों कह रहे हैं, मोहताज क्यों कह रहे हैं, यतीम क्यों कह रहे हैं? कहते हैं मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। आमीन। सो मेरे अजीजों, इसी खुशखबरी के साथ आज मैं अपने sermon को एंड करती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। वेरी मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।